as the second wave of COVID 19 left many unemployed. A teacher from Kota extended help to families. He funds the education of kids who lost their parents or single earning family members. NewsX proudly recognizes second wave superhero Shashi Prakash Singh. Hello and a warm welcome to NewsX's Second Wave Superheroes. I am Ujasvi Chauhan and today I am joined with Mr. Shashi Prakash Singh, who's a teacher by profession, but he's also been helping a lot of people during the second wave of coronavirus. Welcome to the show, sir. Thank you so much, ma'am. So I would like to begin by asking you that how exactly have you been helping people? ये सेकेंड वेव के दौरान आप एग्जैक्टली किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे थे और आपका मिशन 2021 क्या है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी मैम, बेसिकली मैं एक टीचर बाय प्रोफेशन हूँ। मैं लास्ट 14 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये साल आपको पता ही है कि कुछ अलग ही है। वेरी फर्स्ट थिंग हमने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर साल में 14 साल में मैंने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट रेशियो देखे कि एकाएक ही बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो क्लास से मतलब कि एब्सेंट हो गए। तो जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि ऑलमोस्ट हर किसी के घर में कोरोना है। ड्यू टू हेल्थ इश्यू, ड्यू टू इकोनॉमिकल इश्यू ही वो फर्दर स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं बेसिक लेवल पे कुछ बच्चों की हेल्प करने की कोशिश की, बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो 2-4 लोगों की नहीं है, थ्रू आउट द कंट्री है। तो मेरी अपनी जो ड्यूटी ये बनती है कि भाई मैंने 14 ईयर से पढ़ा है, सोसाइटी ने मुझे जो कुछ भी दिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस सोसाइटी का नहीं हूँ। तो अब मुझे रिटर्न बैक करने का टाइम था। तो मैंने डिसाइड किया कि 2021 जो वैसे तो सुनने में काफी उनका बहुत ही बुरा साल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2021 ही फिगर को लेके चले कि इस पर्टिकुलर साल 2021 में आई ट्राई टू सपोर्ट 2021 स्टूडेंट्स एजुकेशन जो कि इकोनॉमिकली वीक है, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया है या फिर उन पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई है। That's great, sir. स्टार्टिंग से मैम ये Yeah, thank you for your work for the society क्योंकि अभी एक्चुअली काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स को स्पेशली, और जैसे आपने कहा उनका एजुकेशन बीच में रह जाता है। तो ये होता कैसे एग्जैक्टली आप कैसे चूज करते हैं कि आप किस स्टूडेंट का हेल्प करेंगे, कैसे जिन स्टूडेंट्स को एक्चुअली जरूरत है वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? हाउ कैन पीपल अप्रोच यू हु एक्चुअली नीड योर हेल्प? मैंने जैसे सोशल मीडिया पे मैंने अपने भी मीडिया हैंडल पर प्लस मेरे स्टूडेंट्स ने भी आगे स्प्रेड आउट किया, वहां पर है बच्चे मुझे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। अब उसमें स्टार्टिंग में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो पर्टिकुलर बच्चा बता रहा है वो जेन्युइन केस है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप समझ ही रहे हैं कि फॉल्स केसेस भी आ जाते हैं। बिल्कुल, तो हम अपने एंड पे उनकी कोरोना की रिपोर्ट या पेरेंट्स की जो डेथ सर्टिफिकेट है या फिर उनके जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो वहां से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मेन फोकस मेरा है कि उसकी बेसिक एजुकेशन जो है, स्कूलिंग एजुकेशन है, वो कहीं से कहीं तक उसकी अफेक्ट ना हो। तो उसमें ये करते हैं कि रिपोर्ट अगर वो बच्चा शेयर करता है तो हम कई बार हॉस्पिटल से या स्कूल से वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये बच्चा आपके यहाँ था कि नहीं है। तो उसकी मैं इकोनॉमिकली उसकी फीस या उसकी कोचिंग की फीस या स्कूल की फीस मैं कर रहा हूँ, करा रहा हूँ। Okay. So are you getting any support from other people also in this, or is this your individual initiative? कोई और organization या कोई और लोग आपकी help इसमें कर रहे हैं या authorities से कोई help आपको मिल रहा है या फिर ये आपका खुद का? ये बिल्कुल मेरा खुद का इंडिविजुअली है। कई सारे मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों का आया है सपोर्ट का ऐसा ऑफर कि भाई आप कब तक हेल्प करेंगे, कितनी हेल्प करेंगे, बट मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं किसी से हेल्प नहीं लूंगा, पहले मैं अपने इन पे करूंगा। बाकी हाँ बिल्कुल इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मेरा देश इतना बड़ा है, जितना भी कर लो कमी है। तो इन फ्यूचर अगर कोई सपोर्ट करने के लिए आगे आता है तो मैं बिल्कुल उसकी हेल्प लूंगा, बट अभी तक मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। सब मैं अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी जो 14 ईयर्स की सेविंग है उसको ही मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। Right. As there are talks of a third wave, so how do you think should we prepare for that? अगली जो वेव आने वाली है थर्ड वेव, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आएगी ही थर्ड वेव, तो आपको क्या लगता है हमें कैसे उसके लिए तैयारियां करनी चाहिए? मैम किसी भी प्रॉब्लम की तैयारी सबसे पहले है उसका प्रिकॉशन। जैसे तो अब भी हम नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमारे घर में प्रॉब्लम आ जाए तभी हम चीजों को समझे। जब हमारा कोई नियर एंड डियर
जो है वो इफेक्ट हो जाए तभी हम समझे, हमें सोसाइटी से भी सीखना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। Yes, thanks for making that point, sir. Also, I would like to ask you, since you were in direct touch with these people, so were there any emotional moments? कोई ऐसे moments जहाँ पे आपको emotional feel हुआ हो, क्योंकि आप ऐसे बच्चों के संपर्क में थे जो कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए थे? जी मैम, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि एक बच्ची आसाम की, उसने बताया कि मतलब सारे इमोशनल है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो सारे इमोशनल है कि भाई उसने अपने फादर को लूज कर दिया। उसकी जो मदर है वो स्टिल हॉस्पिटलाइज है और वो इकलौती सिंगल चाइल्ड है, वो पढ़ रही है। तो उसमें वो चीज क्राइम की मतलब, और उसका एक कॉलेज भी ऐसी जगह की जहां से वो कुछ नहीं कर सकती, तो उसमें और गवर्नमेंट के सपोर्ट तब तक उसको कोई नहीं मिला हुआ था। तो उसके फीस की भी डेट आ गई। फीस की डेट में भी आप जानते हैं सिचुएशन क्या होती है कि आपको इमीडिएटली जमा करना होता है, जो इंस्टीट्यूशन के होते हैं। बाद में जो सपोर्ट मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा, बट तब आपको इमीडिएटली जमा करना होता है। नहीं तो उसकी तो एमबीबीएस कर रही है, सोचिए जो एमबीबीएस कर रहा है उसकी मैं हाल बता रहा हूँ। दूसरी एक हमारे पास बच्चे का पता लगा कि 3 बच्चियां हैं, एक हमारे पास जस्ट 12th पास है, एक 8th क्लास में, एक 5th क्लास में है, और मम्मी पापा दोनों ही एक्सपायर हो गए अनफॉर्चुनेटली। उनकी सिर्फ बूढ़ी दादी है और उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अब इस बात ऐसे सारे ही मूवमेंट आते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे सोसाइटी में, अगर सोसाइटी ने मुझे कैपेबल बनाया है थोड़ा बहुत भी करने लायक, तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जो मुझे आज तक दिया भी है वो सोसाइटी ने ही दिया है। ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम आगे बढ़ के जितना हो सके, आई एम नॉट टेलिंग कि सबको सपोर्ट का मतलब मनी ही देना है। हो सकता है हमने सामने वाले को मोरली हम सपोर्ट करें, वो भी एक सपोर्ट ही है। और आज के टाइम में आप समझ रहे हैं उसकी भी कितनी ज्यादा जरूरत है। हम हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, हम एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्थ में सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं, बियॉन्ड इकोनॉमिकल सपोर्ट भी हम ये लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.